प्रभु ने हमें इस तरह आराधना के लिए प्रभु ने इकट्ठा किया। प्रभु को आभारी मानते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा सौभाग्य है जो लोग जानते हैं कि मेरा प्रभु जीवित है, वे ही लोग के अंदर आशा उत्पन्न होती है कि हम प्रभु की आराधना करें, क्योंकि हम भी जी उठे हुए अनुभव हमारे अंदर है। इसीलिए आज हम इस तरह प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की सहायता के लिए उपस्थिति में आकर आराधना करने के प्रभु ने जो सहायता की, प्रभु का आभारी मानते हैं। आइए फिर से एक बार उसी वचन को हम पढ़ते हैं। लूका सुसमाचार 24 అధ్యాయ 6 వచనం को केवल पढ़ते हैं। లూకా సువార్త 24 అధ్యాయము 6 వచనం అందరం కలిసి చదువుకుందాం। సమిల్కర్ 6 వచనం కేవल 6 వచనం को पढ़ते हैं। ఆయన ఇక్కడ లేడు, ఆయన లేచి ఉన్నాడు, ఆయన ఇంకా గలిలయలో ఉండి ఉన్నప్పుడు। फिर से एक बार पढ़ते हैं। లూకా సుసమాచాर 24 అధ్యాయ उसका 6 వచనం సమిల్కర్। ఆయన ఇక్కడ లేడు, ఆయన లేచి ఉన్నాడు, ఆయన ఇంకా గలిలయలో ఉండి ఉన్నప్పుడు। प्रोत्साहित के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी दयालु स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं दया निग्रह के लिए। फिर से एक बार मैं भी आपके संत के साथ आराधना करने के लिए मुझे भी एक मौका देकर आपके महान प्रेम को प्रकट किया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आपका महान प्रेम है जो गुलाब कब्र के अनुभव में मुझे भी लेकर आया। आपने मुझे मृत्यु के रूपी उस पत्थर को आपने लुढ़काया और मेरे हृदय को खोला, मेरे आँखों को खोला और मेरे लिए आकाश को खोला, मेरे मुँह को खोला। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके महान प्रेम है जो कलवरी क्रूस में प्राण देकर, अपने लहू से हमें धोकर और हमारे लिए प्राण देकर मारा गया, गाड़ा गया, फिर से जी उठकर अब हमें जीवते परमेश्वर की आराधना करने की वाले की संख्या में हमें रखा है। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। तो जी फिर से एक बार मेज के पास आते समय आपके आगमन के लिए हमें तैयार होने के लिए जो बातें हमारे लिए ज़रूरी है और जो बातों को हमें टिक टाक करना है और जिन विषय में हम चूक गए हैं उसको हम प्रभु जी क्षमा पाकर, पश्चाताप के साथ उसको क्षमा पाकर प्रभु जी आपके लिए तैयारी के लिए हम आप हमारी सहायता करें, समय को आशीष करें और आपकी सहायता हम चाहते हैं। आप ही आपके लस्तों को शुद्ध करें, पवित्र आत्मा से भरकर आत्मा का अभिषेक में आप सभी को लेकर आए, सहायता करें। फिर एक बार आपकी सहायता हम चाहते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सन ग्रहण कर, आमीन। प्रभु ने सहायता किया प्रभु की आराधना करने के लिए। यहाँ पर आराधना में एक बात को हमने देखा कि प्रभु वहाँ नहीं है, वो जी उठा है, वो उठ गया है वहाँ से वो आयना लेची उन्नाडू, ये बात हम देखते हैं, वो उठा हुआ है। अभी आज हम विश्वासी के नाई हम प्रभु को आराधना करने के लिए तो आए हैं, हम आराधना किए हैं और आराधना करने के बाद प्रभु ने हमें एक आनंद हमें दिया है। और ये जो आनंद, ये जो आराधना और ये जो प्रभु की स्तुति करने के द्वारा जो हमारा मन जो प्रसन्न होता है, जो आराधना करने के द्वारा जो हम प्रभु को प्रसन्न करते हैं, ये सारी बातें केवल यहाँ के लिए नहीं है, जो जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक नहीं है। ये जो है सनातन के लिए प्रभु की योजना है। हम यहाँ पर थोड़े लोगों के बीच में आराधना कर रहे हैं और आने वाले दिनों में अगर प्रभु की इच्छा तो प्रभु के साथ हम रहेंगे तो हम बहुत करोड़ों लोगों में हम प्रभु की आराधना करेंगे। तो ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं यहाँ पर जो पृथ्वी पर, ये थोड़े समय के लिए नहीं है, ये सनातन के लिए बड़ी योजना है, क्योंकि प्रभु की इच्छा है कि हम प्रभु के साथ रहे। तो इसके लिए जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तो उस समय उन्होंने कहा कि मैं मारा जाऊँगा, गाड़ा जाऊँगा, फिर से जी उठूँगा, मैं फिर से वापस आऊँगा। और प्रभु ने कहा यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय का पहले वचन में, मैं तुम्हारे लिए पढ़े उसको, यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय का 15 पहला वचन, पहला और दूसरा वचन, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। मैं वापस आऊँगा, जहाँ पर मैं हूँ वो कहाँ पर, तीसरे वचन पढ़िए। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। हाँ, जहाँ पर मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। ये प्रभु की इच्छा है, प्रभु की योजना है, प्रभु का प्रेम है कि जहाँ पर मैं रहूं वहाँ पर तुम भी रहो। प्रभु चाहता है कि हम उनके साथ रहे। तो रहने के लिए हमें इस संसार में जब तक है, जब तक हम प्रभु के साथ, मंडली के साथ संगति में बनकर हम रहते हैं। लेकिन एक आशा प्रभु हमें दिया है, जब हम अगर संसार में रहते समय हम प्रभु के आगमन में, अगर हम मरने से पहले हम आता है तो हम उसके साथ हम उठाए जाएंगे। अगर हम मर जाएंगे तो फिर से कब्र से उठाए जाएंगे। ये बातें हम अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन एक बात
हमें बात को समझना और जानना और परखना जरूरी है। क्या प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं वापस आऊँगा मैं तुम्हें ले जाऊँगा और मैं तुम्हें उठा ले जाऊँगा, ऐसा कहता है प्रकाशित वाक्य में। और देखिए कुरिन्थियों नाम दूसरी पहली पत्री 15 अध्याय, कुरिन्थियों नाम पहली पत्री 15 अध्याय उसका 51 वचन, हाँ 51-52 पढ़िए। हाँ 51-52। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। यहाँ पर हम बदल जाएंगे, हम उठाए जाएंगे और बदल जाएंगे, ये सारी बातें प्रभु के आगमन के बारे में बताते हैं। तो एक बात हमें जानना और ज़रूरी है, क्या हम इस विषय में तैयारी है क्या? हम यहाँ पर बैठे हैं, प्रभु की उपस्थिति में आए हैं, सब आए हैं, लेकिन सब के सब प्रभु के आगमन में प्रभु के साथ उठाए जाएंगे, ये गारंटी हमारे अंदर है क्या? देखिए 10 कन्याएं, 10 कुंवारियाँ थी, मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय में, वहाँ पर 10 कुंवारियाँ थी। 10 के 10 जो है तैयारी के साथ आए थे, मशाली भी थी और उनके पास तेल भी था और वो अच्छे तैयारी के साथ भी आए थे, सब कुछ ठीक था। लेकिन आखिरी में हुआ क्या है, 5 बाहर रह गए और 5 अंदर चले गए। देखिए 10 वचन 25 अध्याय का 10 और 11 वचन, 25 अध्याय 10 और 11 वचन। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं मैं तुम्हें नहीं जानता। देखिए यहाँ पर हम आते हैं, बहुत बड़ी आशा के साथ आते हैं ना, बहुत बड़ी आशा के साथ आते हैं। हमारा एक ही एक आशा है, हम स्वर्ग जाएं, स्वर्ग में रहें। हमारी तैयारी है, हमारी जो निर्बलता दुर्बलता जो भी हम करते हैं, बहुत बड़ी आशा है कि हम स्वर्ग जाएं। लेकिन यहाँ पर आखिरी में ऐसी परिस्थिति ना हो, जैसे कि यहाँ पर 5 कुंवारियाँ जो द्वार बंद होने के बाद बाहर खड़ा होकर चिल्लाने लगे, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। आखिरी में उनको ऐसा, प्रभु को ऐसा कहना पड़ेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। ऐसा ना हो। ऐसे ना होने के लिए जब प्रभु आएगा तो हमें उठाएगा या उठाकर ले जाएगा। प्रभु ने स्वयं कहा है उस बातों को। तो क्या हम उस विषय में तैयारी है क्या हमारे लिए? जब प्रभु आएगा तो प्रभु के साथ हम उठाए जाने के लिए हम तैयार है क्या? क्योंकि ये हमने जैसे कि कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ा कि पल की झपकने में ही हो जाता है वो, यानी पलक झपकने मतलब कितना टाइम लगता है पलक झपकने के लिए? कितना टाइम लगता है? ऐसा किया हो गया, ऐसा करने में ही हम इतने में ही उठाए जाएंगे प्रभु के वचन के अनुसार। उसी के लिए आप और मैं शायद इस पर इतना विश्वास नहीं करते होंगे, लेकिन दुनिया के जो जितने बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिसेस है और जितने बड़े बड़े कंपनीज है इस बात को विश्वास कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रही है। अभी भी पलक झपकने से ही उठाए जाएंगे विश्वासी लोग, ये बात को जो है पूरी दुनिया विश्वास कर रहा है, पूरे संसार विश्वास कर रहा है, पूरे कॉरपोरेट जगत विश्वास कर रहा है। इसीलिए अभी जैसा कि अभी उदाहरण के लिए बता दें, जैसे कि वचन में लिखा है, 2 अगर खेत में रहेंगे, एक उठाया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा, और 2 जो चक्की पीसेंगे, एक उठाया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। अभी एयरपोर्ट एविएशन जो हवाई जहाज की कंपनी से 2 पायलट होते हैं ना, उसके एक फ्लाइट में 2 पायलट होते हैं, एक को पायलट और एक पायलट। 2 पायलट को ऐसा अपॉइंट कर रहे हैं, एक विश्वासी है तो उसके साथ एक अविश्वासी को भी रख रहे हैं। क्यों ऐसा रखते हैं? अगर विश्वासी अगर उठाया जाएगा, अविश्वासी प्लेन को संभाल लेगा, वो लोग विश्वास कर रहे हैं। अगर एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसमें 50 लोग उसके स्टाफ है, तो 25 लोग अगर विश्वासी है और 25 लोगों को अविश्वासी को भी वो लोग अपॉइंट कर रहे हैं। कारण क्या है? अगर 25 लोग उठाए जाएंगे, ये 25 लोग ये कंपनी को संभाल सकते। इतना वो लोग तैयारी कर रहे हैं। आज हर एक कॉर्पोरेट जगत में इसकी तैयारी हो रही है।
बाहर के देश में और जितने सारे सॉफ्टवेयर बड़े बड़े कंपनी है इस वचन पर ध्यान देकर इस पर वो लोग विश्वास करते हुए तैयारी कर रही है। वो लोग इतना तैयारी कर रहे हैं जो लोग अविश्वासी है, मतलब वो प्रभु को नहीं जानते हैं, प्रभु को ग्रहण नहीं किया है, उद्धार का अनुभव नहीं है, वो लोग विश्वास करके उसकी तैयारी कर रहे हैं। अभी हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु ने हमारे लिए उद्धार करता, उस बात को हमने ग्रहण किया, समझा और उसको हमने स्वीकारा, विश्वास किया, उद्धार पाया और उसके आगमन के लिए हम हर हफ्ता जो इसमें तैयारी के साथ उसको हम भागीदार भी लेते हैं। लेकिन क्या हमारे अंदर तैयारी कितना है, इस बात को हमें समझने की बहुत जरूरी है। प्रभु आएगा, प्रभु के साथ हम उठाए जाएंगे, ये तैयारी हमारे लिए कहाँ तक हम तैयारी करते हैं, कहाँ तक हमारी तैयारी है, और अगर प्रभु आएगा तो किसको उठाए ले जाएगा, इसको हम थोड़ा सा परखेंगे। आज हम बहुत से लोग हैं यहाँ पर, उस बहुत से लोगों में से कितने उठाए जाएंगे, कितने छोड़ दिया जाएगा। वचन में देखते हैं, क्या मेरा जीवन उठाए जाने वाले जीवन में हूँ या मैं छोड़ देने वाला जीवन में हूँ। प्रभु आएगा, अगर इस बात पर विश्वास करते हैं तो हमें तैयारी करना जरूरी है। आइए कुछ बातों को देखते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय उसका पहला वचन, 41 वचन 41। యోహాను సువార్త 6 అధ్యాయము 41 వచనం। యోహాను సువార్త, इसीलिए हाँ पढ़िए। यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे क्योंकि उसने कहा था जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूं। जो मेरा मांस लहू खाएगा वही अंतिम दिन उठाया जाए। कहाँ पर है? 51 में होगा शायद, ना 6 अध्याय 51 में ना, हाँ पढ़िए। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए हाँ। तो सर्वदा जीवित रहेगा, हाँ और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। हाँ, ये 44 में है, देखिए 44 वचन 44 वचन। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, हाँ और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हाँ, जो पिता मेरी ओर खींचता है उसी को मैं अंतिम दिन पे मैं उठाऊंगा। जो पिता मेरी ओर खींचता है, क्या बताता है इस बात को? जो पिता ने प्रभु यीशु मसीह की ओर जो आकर्षित करता है वे ही उठाया जाएगा। मतलब क्या है? जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है या प्रभु यीशु मसीह को पहचानता है या प्रभु यीशु मसीह की ओर आकर्षित होता है वे ही उठाया जाएगा। इसका मतलब है जो उद्धार पाया व्यक्ति ही फिर से उठाया जाएगा। इसीलिए कहता है मैं उसको अंतिम दिन में उसको मैं उठाऊंगा, मैं उसको अंतिम दिन में मैं उठाऊंगा। इसीलिए आज यहाँ पर बैठे हुए बहुत से मेरे भाई बहन ऐसे शायद होंगे जो प्रभु के घर में कई सालों से आते होंगे, प्रभु के वचन सुनते भी होंगे, सुने भी होंगे, लेकिन क्या प्रभु की ओर आप आकर्षित हुए हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की ओर आकर्षित हुए हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह की बलिदान की ओर आकर्षित हुए हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए जो बलिदान किया, जो समर्पण किया, जो अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध किया, इस बात पर आप विश्वास के द्वारा आकर्षित हुए हैं? क्या आकर्षित होंगे तो ही उठाए जाएंगे, नहीं तो यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। हमारी भक्ति, हमारा दान धर्म, हमारा काम, हमारा सब कुछ जो है एक दिन सब मैले चित्रे समान हो जाएंगे। अब हो सकता है कि हम जवानों की नहीं प्रभु के घर में बहुत मेहनत करते होंगे, परिश्रम करते होंगे, सुसमाचार करते होंगे, बहुत कुछ करते होंगे, लेकिन इससे हम प्रभु की ओर इससे हम प्रभु के समय ने अंतिम दिन में हम उठाए जाएंगे को उसका कोई गारंटी नहीं। लेकिन एक ही है, हम प्रभु के प्रेम की ओर आकर्षित होना, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की ओर आकर्षित होने से ही हम प्रभु के अंतिम दिन में हम उठाए जाएंगे। इसीलिए आज हम प्रभु के पास आते समय क्या प्रभु को मैंने ग्रहण किया? अगर यहाँ पर बैठे अभी भी प्रभु को ग्रहण नहीं किया तो आज एक अच्छा दिन है, यही उद्धार का दिन है, यही सही समय है, प्रभु को ग्रहण करो ताकि हमारा भविष्य जो है सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा, वो भी सनातन के लिए, और अनादिकाल से लेकर अनादिकाल तक वो सुरक्षित रहेगा। हम प्रभु के साथ रहेंगे। जहाँ पर मैं रहूँगा वहाँ पर तुम भी रहोगे, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए मैं गया हूँ, वापस आऊँगा। तो प्रभु सहायता करे यहाँ पर बैठे हुए हर एक भाई बहन जो भी अभी तक प्रभु की ओर आकर्षित नहीं हुआ है वो प्रभु की ओर आकर्षित हो, उद्धार पाए। दूसरी बात हम देखते हैं कौन उठाए जाएंगे। देखिए वही कोरिन्थियों पहली पत्री 15 अध्याय उसका 51-52 वचन पढ़िए।
కొరింథీయుల పైలి పత్రి 15 అధ్యాయ 51-52 కొరింథీయుల మొదటి పత్రిక 15 అధ్యాయము 51-52 వచనాలు. देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। तुरही फूकी जाएगी, जो तुरही के शब्द सुनेगा वो अंतिम दिन वो बदल जाएंगे। तुरही फूकी जाएगी। तुरही का मतलब क्या है? एक आवाज़ आता है, उससे सुनकर सब अलर्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए आपके पास बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं ना, एमआईडीसी में फैक्ट्री होते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं। वो लोग अपने स्टाफ को या अपने जो काम करने कामगारों को बुलाने के लिए बराबर 9 बजे सायरन बजाते हैं, है ना। वो सायरन सुनकर सब लोग क्या होते हैं? अलर्ट हो जाते हैं, अभी समय हो गया, अंदर जाना पड़ेगा, अगर लेट हो जाएगा हमारा पगार कट जाएगा या तो हमारा हाजिरी कट जाएगी। फिर वापस शाम को वापस तुरही बजाते हैं, यानी वापस सायरन बजाते हैं, फिर तुरंत सब लोग बाहर निकलने के लिए कोशिश। उसी तरह एम्बुलेंस का सायरन होता है, वो किस लिए सायरन बजता है? ताकि उसको रास्ता क्लियर करे। वो सुनते ही सब लोग अलर्ट हो जाते हैं। यानी ये तुरही का मतलब क्या है? अलर्टनेस, हमें जगाने के लिए, हमें सावधान करने के लिए। तो यहाँ पर तुरही फूकी जाएगी, ये बात हमें, ये तुरही क्या है? ये तुरही क्या है इसको समझ। हर दिन प्रभु हमारे लिए तुरही बजा रहा है, क्या हम उसको सुन रहे हैं? क्या तुरही को हम सुन रहे हैं? क्या बोर मोगतुंदी मन विंटनामा, हर दिन प्रभु बजा रहा है, क्या हम उस तुरही की आवाज़ को सुन रहे हैं? क्या है तुरही? क्या है वो आवाज़? प्रभु के वचन हमारे पास है। रोज प्रभु हमसे हमें सावधान करता है, हमें तैयार करता है, हमें अलर्ट करता है, हमें उसके लिए जो बीच में रुकावट है उसको निकालने के लिए हमें प्रभु हमें उसको याद दिलाता है। देखो मैं सायरन बजा रहा हूँ, जो तुम्हारी बात जो जीवन में जो रुकावट है उसको निकाल दो। इस तरह ये तुरही जो है हम हर दिन सुनने का अनुभव हमारे अंदर होना चाहिए। जब तक ये तुरही सुनने का आवाज़ अगर नहीं होगा तो हम उस अंतिम दिन के लिए हम तैयार नहीं हो पाएंगे। प्रभु की आवाज़ सुनने का अनुभव हमारे लिए होना चाहिए। देखिए छोटे बच्चे को प्रभु ने आवाज़ सुनाया, कौन है वो? शमूएल को आवाज़ सुनाया। बहुत बड़े आने वाले उस संकट से प्रभु ने उनको बचाया, इस्राएल के संकट से, यानी चेतावनी दिया कि मैं ऐसा करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। यानी जो भी जब भी प्रभु किसी को आवाज़ सुनाता है उनको अलर्ट करता है। तो आज हमारे आत्मिक जीवन में हम इस तुरही सुनने का अनुभव में है क्या? वचन पढ़ने का अनुभव है क्या? वचन को समझने का अनुभव है क्या? वचन के विषय में वचन पढ़ते ही हम अपने आप को ठीक ठाक करने का अनुभव है क्या? वचन तो हम हर रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन वो तुरही को नहीं समझते हैं। वो तुरही क्या होता है? उन दिनों में, पुराने दिनों में, जैसे तुरही का आवाज़ सुनते ही युद्ध होने वाला है, ये सुनते ही वो लोग अलर्ट हो जाते थे। अगर ये तुरही का एक और अलग तरीके से अगर बजाएंगे तो युद्ध रुकने वाला है, उसके लिए वो तैयारी करते थे। देखिए यहाँ पर हम यहोशू की किताब में भी देखते हैं, वो लोग जब यरीहो के फाटकों को शहरपनाह को गिराने के लिए वो लोग कैसे वो लोग कर रहे थे? पढ़िए उसको, यहोशू की किताब छः अध्याय के 4 अध्याय, हाँ 6 अध्याय वहाँ पर देखिए कैसे वो लोग तुरही बजा रहे थे। 4 अध्याय का 4 वचन और 6 अध्याय का 4 वचन, सॉरी 6 अध्याय यहोशू 6 अध्याय 4 वचन। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। देखिए यहाँ पर 13 वचन पढ़िए, 13 वचन उसे अध्याय का 13 वचन।
हम्म हाँ 20 वचन पढ़िए। हाँ देखिए, बस बस यहाँ पर ये नरसिंगे के फूकने में या उस तुरहे के में कितना बड़ा सामर्थ्य देखिए। वहाँ पर 6 बार 6 दिन और 7वें दिन 7 बार, इस तरह उस नरसिंगे के आवाज़ ने पूरे यरीहो के शहरपना को हिला दिया, उसके नींव तक हिला दिया। वो सब गिर पड़े बिना कोई हथियार के, बिना कोई हथौड़े के, बिना कोई कोई इसके का वस्तु से, केवल आवाज से, केवल आवाज से, आवाज के द्वारा शहरपना गिर गया। कितना बड़ा शहरपना है वो, 4 लाइन वाला एक हाईवे है, इतना बड़ा शहरपना केवल आवाज से गिर गया। आज उस शहर पर उस तुरही के आवाज को कितना सीरियसली हम ले रहे हैं, ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है। क्या होता है, आज हम वचन इतना इतना एकदम आसान हो गया, यानी इतना उसको हम लाइटली ले रहे हैं, या इतना उसको हम मजाक जैसा ले रहे हैं, या तो इतना उसको हम हल्का ले रहे हैं, को उसके सीरियसनेस को नहीं जान रहे हैं। एक आवाज, तुरही के आवाज को शहरपना को गिरा सकता है। आज हमारे जीवन को बदलने में इतना देरी क्यों हो रहा है, क्यों देरी हो रही है? आज हमारे कुछ आदतें हैं, उसको छोड़ने के लिए या उसको बदलने के लिए, या कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रभु के आगमन के लिए या प्रभु के पास आने के लिए हमें रोकता है, उसको निकालने के लिए इतना देरी क्यों हो रही है? कारण क्या है? उस तुरही की आवाज़ को हम सही तरीके से हम सुन नहीं पा रहे हैं, उस तुरही की आवाज़ को हम सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इसीलिए आज प्रभु के उपस्थिति में आते समय उस तुरही की आवाज़ को जब तक हम नहीं समझेंगे या उसको उतना सीरियसली नहीं लेंगे, तब तक हमारे में कोई बदलावट नहीं आएगा। इसलिए जो तुरही की सब आवाज़ सुनेगा, वो पलक झपकते ही उसको वो बदल जाएगा, उसकी जीवन बदल जाएगा। इसलिए देखिए कैसे बदल जाएगा, पढ़िए उसको, कोरिन्थियों की पहली पत्री 15 अध्याय उसका 42 वचन। कैसे बदल जाएंगे, क्या बदलावट होएगा उनके जीवन में? पढ़िए उसको, पहला अध्याय 15 अध्याय उसका 42 वचन। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। 43 वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। हाँ देखिए, यहाँ पर 2 बातें हैं। नाशवान के रूप में बोया जाता है और क्षय रूप में वो बदल जाता है, और हिंदी में तेलुगु में निर्बल बोया जाता है और सामत के साथ वो उठाया जाता है। कितना बदलावट देखिए, एक तुरही के शब्द में इतना सामर्थ्य है, तो हमें सब कुछ बदल सकता है। लेकिन जितना हम उसको सीरियस लेंगे उसके ऊपर डिपेंड है, कितना उसको हम उसको अपनाएंगे उसके ऊपर डिपेंड, कितना हम प्रभु के उस तुरही के आवाज़ को कितना हमारे जीवन में लागू करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। इसलिए तुरही सुनने का अनुभव कितना है और किस तरह प्रभु के वचन को, इस तुरही रूपी वचन को कितना सीरियसली लेते हैं, इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक इस तुरही की आवाज़ को सुनेंगे नहीं, उसको हम अनुभव नहीं कर पाएंगे, हम यहीं पर छोड़ दिया जाएगा। देखिए वहाँ पर भी 10 कुंवारियों के समय भी तुरही फूकी गई, दुल्हा आने वाला है, वो लोग सुने लेकिन तैयारी कुछ नहीं है, इसलिए वे लोग छोड़ दिए गए हैं। इसलिए आज हमारे जीवन में प्रभु के वचन रूपी तुरही को हम किस तरह सुन रहे हैं? क्या सुनते हैं तो उसको सीरियसली लेते हैं, या उसको जैसा है वैसे हम जैसा सालों साल से चल रहे हैं उसी हिसाब से हम चल रहे हैं? वही समय पे हमेशा लेट आना, हमेशा हमारे पारिवारिक प्रार्थना को स्किप करना, हमारे वचन को स्किप करना, हमारे पर्सनल जो व्यक्तिगत प्रभु के साथ जो संबंध है, यानी मौन ध्यान करने के विषय में है उसको स्किप करना, या हमारी संगति में जाने में स्किप करना, इस सारे बातों को हम बहुत ही हल्का सा ले रहे हैं। इस तरह प्रभु की वाणी जब सुनते हैं तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, तभी हम प्रभु के उपस्थिति में हम जब वो आएगा उठाए जाएंगे। तीसरी बात हम देखते हैं, देखिए मत्ती सुसमाचार 27 अध्याय उसका 52 वचन। कब हम उठाए जाएंगे? पढ़िए उसको, 27 अध्याय 52 वचन पढ़िए उसको, मत्ती सुसमाचार। कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। हाँ, पवित्र लोगों के शव जी उठे।
पवित्र लोगों के शव जी उठे। पवित्रता, वापस हमें प्रभु के साथ उठाए जाना है तो पवित्रता बहुत जरूरी है। पवित्रता के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते या उसको हम देख नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर पवित्रता के जीवन के बारे में यहाँ पर बताता है कि हमारा जीवन कितना पवित्र होना चाहिए। क्या होता है ज़्यादातर, देखिए 11 अध्याय कुरिन्थियों नाम दूसरी पत्री 11 अध्याय, कुरिन्थियों नाम दूसरी पत्री 11 अध्याय 2 और 3 वचन पढ़िए उसको। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, पढ़िए। इसीलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। हाँ, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। हाँ, पवित्र कुमारी के समान मैं उस दुल्हे को सौंप दूं। पवित्र कुमारी के समान मैं उस दुल्हे को सौंप दूं। लेकिन क्या होता है, जब हम पवित्र दुल्हन के समान उस दुल्हा को सौंपते समय शैतान जैसा हवा को भ्रष्टता में लेकर गया, वैसे हमारे भी पीछे शैतान पड़ा हुआ। इसलिए हमें सावधान रहना है। जब तक ये पवित्रता को मेंटेन नहीं कर पाएंगे तब तक हम प्रभु के उस उठाए जाने वाले लिस्ट में नहीं रहेंगे। इसलिए प्रभु ने हमें एक अच्छा वचन दिया है। देखिए कुरिन्थियों नाम पहली पत्री 3 अध्याय उसका 16 वचन। क्या तुम नहीं जानते हो, क्या तुम परमेश्वर के मंदिर हो? पढ़िए उसको 3 अध्याय 16 वचन में। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हाँ, क्यों? हाँ, 20 वचन। और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ है। नहीं, 6 अध्याय 20 वचन पढ़िए। 6 अध्याय 20 वचन, पहला कुरिन्थी 6 अध्याय 20 वचन। हाँ हाँ, अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। और इसलिए हमारे शरीर, आत्मा, प्राण, देह को जो है पवित्र रखने का जिम्मेदारी हमारा है। जब तक ये पवित्रता का जीवन में हमारे अंदर नहीं होगा तब तक हमारा आत्मिक जीवन में हम उस उठाए जाने वाले झुंड में नहीं रहेंगे। इसलिए आज हमारे अंदर पवित्रता के विषय में हमारा जीवन कैसा है, पवित्रता के जीवन में विषय में हम कितना सीरियसली है। हम अपने आप को संत बोलते हैं, संत है ना, विश्वासी या संत बोलते हैं, लेकिन संतपन हमारे अंदर कितना है। इसलिए आज हमारा आत्मिक जीवन में इसको हमें परखना है। भजन 93 उसका 5 वचन देखिए, 93 का 5 वचन, 93 का 5 वचन पढ़िए उसको। साम कीर्तन 93:5। तेरी चित्तौनियां अति विश्वास योग्य है। हाँ, हे यहोवा, तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देती है। हाँ, हमारा भवन यानी हमारा जो शरीर परमेश्वर का मंदिर है वो केवल पवित्रता ही शोभा देगी। हम कितना उसको पवित्र रखेंगे तभी वो शरीर से प्रभु की शोभा होगी। देखिए यूसुफ के बारे में देखते हैं, उसने अपने आप को कितना पवित्र रखने की कोशिश की और उसने पवित्र रखा और पाप से भाग गया। और हम देखते हैं वो उसके लिए हम आज तक उसको याद करते हैं। यानी पवित्रता ही तेरे मंदिर को शोभा देती है। आज हमारा आत्मिक जीवन में अपवित्र होकर हमारे शरीर के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा, हमारे आंखों के द्वारा अपवित्र होकर हम प्रभु की उपस्थिति में आते तो शोभा नहीं देगी, लेकिन वो अपमान होगा, प्रभु के नाम की अपमान होगा। देखेंगे लोग, देखेंगे देखो बाहर का जीवन और अंदर का जीवन कितना फर्क है। इसलिए पवित्रता के बिना हम प्रभु के आगमन में उठाए नहीं जाएंगे। और हम देखते हैं अपने आप को पवित्र रखने के द्वारा हम प्रभु की उपस्थिति में उठाए जाएंगे। इसलिए प्रभु सहायता करे, हम अपने प्रभु के सामने अपने आप को पवित्र ठहरे, पवित्र करे। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के पास आए। एक और बात हम देखते हैं, थिस्सलुनीकी की पहली पत्री, थिस्सलुनीकी की पहली पत्री 4 अध्याय उसको 16 वचन। थिस्सलुनीकी की पहली पत्री 4 अध्याय 16 वचन। थिस्सलुनीकी మొదటి పత్రిక 4 అధ్యాయం 16 వచనం। हाँ, जो मसीह में, हाँ, जो मसीह में है, जो मसीह में तेलुगुलो जो मसीह में है, हाँ मरे हैं इसे लिखा है। हाँ, लेकिन तेलुगुलो जो मसीह के अंदर है, जो मसीह के अंदर है यानी मसीह में बने हैं वे ही उठाए जाएंगे। मसीह में बने रहना,
यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय में कहता है, जो मेरे, देखिए पढ़िए उसको, 15 अध्याय का 7 वचन, 15 अध्याय यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय का, हाँ हाँ हाँ, तुम मेरे और मेरा वचन तुम्हारे अंदर बने रहेगा, जो चाहे। यानी प्रभु में बने रहने का मतलब क्या है? क्या हम प्रभु के वचन में, प्रभु हमारे अंदर बना है क्या, ये हमें परखना है। हम क्या कहते हैं, प्रभु के तो है, लेकिन प्रभु का एक भी गुण हमारे अंदर नहीं है। तो हम प्रभु को तो कहते हैं, लेकिन प्रभु का एक भी स्वभाव हम अंदर कुछ भी नहीं। इसलिए मैं तुम्हारे अंदर और मेरा वचन तुम्हारे अंदर बना रहता है, तो भी हम प्रभु के साथ हम जिलाए जाएंगे, प्रभु के साथ उठाए जाएंगे। इसलिए प्रभु हमारे आत्मिक जीवन में उठाए जाने के लिए प्रभु हमेशा हमारे लिए ये सारी बातें हमारे सामने रखता, ताकि ये जो भी बातें हैं हम अपने आप को ठीक ठाक कर लें। पवित्रता के विषय में, विश्वास के विषय में और तुरहे के विषय में बार बार हमें चेतावनी देता है। इसलिए आज हमारे सामने मेज रखा है। यही मेज है, हमें बार बार हमें चेतावनी देता है कि तुम प्रभु के साथ उठाए जाएंगे। ये मेज, ये शरीर जो लहू जो रखा है, ये हमें याद दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मारा गया, गाड़ा गया, फिर से जी उठेगा। ये बात हमें याद दिलाता है। जी उठते समय ये शरीर हम रोटी के रूप में खाते हैं, लेकिन एक बार हम जब वो जी उठेगा, हम उस शरीर में एक हो जाएंगे, उसके समान हम बदल जाएंगे। ये प्रभु की योजना है। इस योजना में हमें लाने के लिए प्रभु ये सारी बातें हमें बार बार याद दिलाता है। लेकिन क्या हमारी तैयारी कैसी है? क्या हम उठाए जाने वाले झुंड में हैं या छोड़ देने वाले झुंड में हैं? तो प्रभु चाहता है कि हम उठाए जाए। उठाए जाने के लिए हमारे पास सारी सुविधा प्रभु हमें दिया है। बार बार प्रभु हमें क्षमा करने के लिए मौका भी देता है, क्योंकि क्षमा करने में वो धीरजवंत है। वो क्यों धीरजवंत है? ताकि हम प्रभु के साथ हमेशा के लिए बने रहे, प्रभु के साथ हमेशा हम उसके साथ रहे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के अंदर बने रहना, प्रभु में बने रहना प्रभु हमसे चाहता है। इसलिए आज हमारा जीवन कैसा है हम परखेंगे। तब हम क्या करेंगे? जब देखिए श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय 14 वचन, श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय 14 वचन, परम गीतములు 2 अध्याయం 14 वचन पढ़िए उसको। 2 अध्याय 14 वचन। हे मेरी कबूतरी, हाँ, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। हाँ, उस दरारों में तुम रहकर प्रभु की वाणी यानी प्रभु को दिखाई दो, प्रभु को अपना आवाज़ सुनाए दो। ये क्या होता है? प्रभु के पास एकदम करीब ही रहना। प्रभु के करीब रहने से हम उसकी आवाज़ को हम सुन सकते हैं, हम अपनी आवाज़ को सुना सकते हैं, उनकी आवाज़ को हम सुन सकते हैं। ये दरार क्या बताता है? ये प्रभु यीशु मसीह का क्रूस को बताता है। ये क्रूस क्या करता है? दरार को जोड़ता है। वो दरार जो है, दरार में रहकर प्रभु के पास रहकर, क्रूस के पास रहकर आवाज़ उनकी सुने और हमारी आवाज़ प्रभु को सुनाए। एक करीब, एक संबंध को बताता है, निकटता को बताता है। तो आज हमारा जीवन प्रभु के कितना निकट है, कितना हम उसके करीब है, ये अपने आप को जानना है, इसका अपने आप को जांचना है। हम जितना करीब रहेंगे तभी हम उठाए जाएंगे। देखिए 2 कुरिन्थी 12 उसका दूसरे वचन में कहता है, जो प्रभु यीशु मसीह में है, पढ़िए उसको, 2 कुरिन्थी 12 का दूसरा वचन, 2 कुरिन्थी 12 वचन। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। हाँ, ये कौन है? ये एक मनुष्य को मैं जानता हूँ। कौन है ये? पौलुस के बारे में, अपने खुद के बारे में लिखा है, वो तीसरे आसमान तक उठाया गया है। क्यों? मैं प्रभु यीशु मसीह में हूँ, ऐसा लिखता है तेलुगु में, मैं प्रभु यीशु मसीह में हूँ, इसलिए मैं तीसरे आसमान तक मैं उठाया गया। नहीं, एक मनुष्य के बारे में, यानी अपने बारे में नाम न लिखते हुए कहते कि मैं वो तीसरे आसमान तक उठाया गया। इसलिए वो मनुष्य जो प्रभु में है, प्रभु में बना रहता है, प्रभु के वचन में बना रहता है, पवित्रता में बना रहता है, वे ही हम तीसरे आसमान तक उठाए जाएंगे। तो यहाँ पर एक बात हम देखते समय, उठाए जाना, हमारा आत्मिक जीवन किस तरह हम प्रभु के उठाए जाने के लिए हमारा जीवन तैयार है, किस तरह हमारा आत्मिक जीवन हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। प्रभु आएगा, ये हम सब विश्वास करते हैं,
लेकिन आते समय हम उसके साथ उठाए जाएंगे कि नहीं, ये हमारे लिए जांचने का विषय है। तो प्रभु सहायता करे, अपने आप को जांचे परखे और अपने आप को प्रभु के सामने उपस्थित में आते समय हमारे जीवन में क्या रुकावट है, क्या बातें हैं जो प्रभु के समय आते समय मैं उठा नहीं सकता या उठा जा नहीं सकता, वो बातें प्रभु हमें साफ साफ बताता है, दिखाता है। ऐसे समय में उसको कबूल करते हुए प्रभु के सामने अपने आप को कबूल कर कर हम हमारे जीवन को ठीक ठाक कर ले। तुरही जब फूका जाता है उसको सुनने का आदत बनाना चाहिए। जब तुरही फूकी जाती है तो उसको अपने आप को सुधारने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। जब तुरही फूकी जाती है अपने आप को हम सावधान होने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। जब हम सावधान हो जाएंगे, हम अपने आप को ठीक ठाक कर लेंगे, तो हम प्रभु के आगमन में हम उठाए जाएंगे, नहीं तो हम छोड़ दिए जाएंगे। 10 कुंवारियाँ जो है, जैसा उसमें से 5 छोड़ देंगे, हम यहाँ पर आखिरी में छाती पीट कर रोते रहेंगे, दांत पीसते रहेंगे, आखिरी में हमें दुखी होगा। प्रभु नहीं चाहता कि हम यहाँ पर छोड़ दिया जाए, प्रभु चाहता है कि हम उनके साथ रहे। इसलिए ऐसी परिस्थिति आने से पहले ही हम अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे, प्रभु के आगमन के लिए हम तैयार हो जाएंगे और प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को ठीक ठाक करते हुए प्रभु के मेज में भागीदार बनेंगे। आइए उसके लिए कोरिन्थियों की पहली पत्री 11 अध्याय उसका 25 वचन से लेकर 28 तक हम बारी बारी से पढ़ेंगे। कोरिन्थियों की पहली पत्री 11 अध्याय 25 से लेकर 28 तक हम बारी बारी से पढ़ेंगे। 25 वचन में पढ़ रहा हूँ। ఆ ప్రకారమే భోజనం పిమ్మట ఆయన పాత్రను ఎత్తుకుని పాత్ర నా రక్తంలో కొత్త నిబంధన మీరు దీన్ని త్రాగినప్పుడు ఎలా నేను జ్ఞాపకం చేసుకుని దీన్ని చేయడని చెప్పాను. 26 కాబట్టి ఎవడు అయోగ్యంగా ప్రభు యొక్క రొట్టెను తినను లేక ఆయన పాత్రను త్రాగును వాడు ప్రభు యొక్క శరీరం గురించి రక్తం గురించి అపరాధి యొగను. 28 కాబట్టి ప్రతి మనుషుడు తను పరీక్షించుకుని అలాగ చేసి ఆ రొట్టెను తిని ఆ పాత్ర ఉన్నది త్రాగవలెను. 29 वचन सब मिलकर ప్రభు శరీరం వివేచింపగా తిని త్రాగువాడు తనకి శిక్షావిధి కలుగుటకే తిని త్రాగుచున్నాడు. प्रभु सहायता करे, प्रभु के उपस्थिति में आते समय अपने आप को जांच ले, परख ले और अपने आप को जांच कर योग्य रीति से प्रभु के मेज में भागीदार बनने के प्रभु हमारी सहायता करे। प्रार्थना करेंगे।